नमस्कार, तेज खबर 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। काफी दिनों से सुर्खियों में बने अर्चना तिवारी केस ने अब नया मोड़ ले लिया है, जिसको गुमशुदगी को लेकर पूरे शहर से लेकर प्रदेश स्तर तक हड़कंप मचा था। वो दरअसल एक प्रेम प्रसंग की सुनियोजित कहानी निकली। जानकारी के मुताबिक अर्चना तिवारी ने खुद की गुमशुदगी का नाटक रचा और परिवार सहित पूरे सिस्टम को गुमराह किया। शुरुआती दौर में यह मामला एक बड़ी साजिश या अपराध की शक्ल में देखा जा रहा था, लेकिन जांच में सच सामने आते ही पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा निकला। पुलिस सूत्रों की माने तो अर्चना तिवारी ने अपने साथी के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। इस रणनीति के तहत उसने खुद को गायब बताकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समाज और प्रशासन को उलझा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना ने समाज में गलत संदेश दिया है। जहां एक और हर गुमशुदगी के मामले में परिजनों और प्रशासन पर दबाव बनता है, वहीं अर्चना तिवारी ने अपने निजी कारणों से पूरे सिस्टम को परेशान कर डाला। अब जब मामले का खुलासा हो गया है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसी हरकतें करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का नाटक कर समाज और व्यवस्था को गुमराह ना कर सके। देखिए, बात एकदम वैसी है। मतलब ये लगभग हम लोग जो है वो लड़के से भी 2-3 दिन से पूछताछ कर रहे हैं। 2 दिन उससे भी पूछताछ करते करते हो गए, साथ साथ में लड़की से भी बातचीत करते हो गया। मगर एक ये है कि लड़की लगातार वो रिश्तों को डिनाई कर रही है। उसको वहाँ से निकलना है। परिवार का प्रेशर, सोशल प्रेशर, जो आज की तारीख में यंग जनरेशन में जिस तरीके से बार बार इस तरह के केसेस देखे जाते हैं, और लड़की एडवोकेट है, उसको पता है, उसको लग रहा है कि भाई जीआरपी में मूविंग ट्रेन में अगर होगा तो कहीं ना कहीं वो मृत घोषित कर जो है वो मामला रफा दफा हो जाएगा और मैं अपनी नई आइडेंटिटी के साथ में चली जाऊंगी। उस तरीके से उसने प्लान बनाया हुआ है। मामला भी उसी तरह का है कि घर वाले जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे थे, इसलिए उससे बचने के लिए। और जब ये जो इवॉल्वमेंट हुआ, मतलब इवॉल्व हुआ है मामला, वो तब इवॉल्व हुआ है। उसको एज ए एडवोकेट उसको ये था कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो मिलने नहीं वाली है। जब वो मामला तुल पकड़ा, पहले तो वो शुजालपुरी गए थे, वहां पे उन्होंने एक रूम जो है वो रेंट पे भी ले लिया था। मगर जब वो मीडिया में तुल पकड़ा तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम पे वो डिसाइड हुआ कि मध्य प्रदेश तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मामला बहुत तुल पकड़ लिया है, लगातार सोशल मीडिया पे आ रहा है यहाँ पे। और कोइंसिडेंटली ये हुआ कि जिस जगह पे उन्होंने रूम रेंट पे लिया था वो किसी पास में ही पुलिस वाले का था। तो आते जाते जैसे ही मामला मतलब ज्यादा तुल पकड़ेगा तो ये पुलिस वाला मुझे जरूर पहचान लेगा, तो इसीलिए यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। फिर ऐसे करके वो हैदराबाद निकल गई। हैदराबाद निकलने के बाद में जब मामला और ज्यादा तुल पकड़ने लग गया तो उसके बाद में फिर जो है 14 अगस्त था जिस दिन वो दिल्ली पहुंची। 15 अगस्त के दिन जो है वो काठमांडू चली गई थी, और 14 अगस्त को काठमांडू चली गई थी, और 15 अगस्त को जो है वो लड़का उसको छोड़ के वहां से वापस आ गया था। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक का है, जो बीच बीच में उन्होंने सोचा है कि नहीं अब इतना हाइप हो गया है, अब इतना ये हो गया है, पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है, तो हमें तो अब देश ही छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर उसने वो